हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका घर गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं घर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। और आज की समस्या है कि एमडीएफ, एचडीएफ और एचडीएचएमआर बोर्ड में क्या फर्क है और किसको कहां यूज करना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी किस सिटी में है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर कोलकाता। अगर आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट करिए, और अगर नहीं आता तो वीडियो के आखिर तक आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। अब आते हैं अपनी समस्या की तरफ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये सब क्या होते हैं। ये सब एक तरह के इंजीनियर्ड वुड होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी सीधे पेड़ से नहीं आता, बल्कि वुडन चिप्स ली जाती हैं, उनको कुछ केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है और एक कंप्रेसर में डालकर कंप्रेस कर दिया जाता है, और उससे ये बोर्ड बनते हैं। ये सारे ही बोर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इनमें डली हुई वुडन चिप सीधे पेड़ कट कर नहीं आती है, बल्कि वो वुडन वेस्ट होता है, इसलिए उसके लिए कोई नया पेड़ नहीं काटा जाता। इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो एमडीएफ का मतलब होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, एचडीएफ का मतलब होता है हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, और एचडीएचएमआर का मतलब होता है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टिंग फाइबर बोर्ड। इसमें जो मेन अंतर आता है वो आता है इनकी डेंसिटी में। एमडीएफ की डेंसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि उसमें वुडन चिप सबसे कम डाली जाती है। एचडीएफ की एमडीएफ से तो ज्यादा होती है, लेकिन एचडीएचएमआर से थोड़ी कम होती है, और इसी श्रृंखला में एचडीएचएमआर की डेंसिटी सबसे हाई होती है, यानी वो इन तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अब बात करते हैं इनकी अलग अलग पैरामीटर्स पर कि कौन सा बोर्ड कैसी परफॉर्मेंस देता है। पहले बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी की। एमडीएफ और एचडीएफ बोर्ड दोनों ही पानी को नहीं सह पाते, यानी वाटरप्रूफ नहीं होते, लेकिन एचडीएचएमआर बोर्ड वाटरप्रूफ होता है। इसलिए ऐसी कोई भी जगह जब पानी लगने का हल्का सा भी डर हो, वह एमडीएफ और एचडीएफ बोर्ड बिल्कुल भी यूज ना करें, लेकिन वहां आप एचडीएचएमआर बोर्ड बेझिझक यूज कर सकते हैं। एमडीएफ और एचडीएफ बोर्ड दोनों ही एक तरह से स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं, यानी अगर थोड़ा बहुत भी पानी इनके ऊपर लग जाए तो ये सडनली वहां से बहुत सारा पानी खींच लेते हैं। सेकंड बात करते हैं स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी की। एमडीएफ की कैपेसिटी सबसे कम होती है, इसलिए कोशिश करें कि जहां भी इसका यूज हो वहां इसका इस्तेमाल ग्लू के द्वारा किया जाए, ना कि कोई स्क्रू लगाकर। इसीलिए इसका इस्तेमाल अक्सर डेकोरेशन पर्पस के लिए ज़्यादा किया जाता है, और फर्नीचर या शेल्फ बनाने के लिए बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है एचडीएफ। एचडीएफ की स्क्रू होल्ड कैपेसिटी एमडीएफ से तो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें कम से कम स्क्रू ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है एचडीएचएमआर बोर्ड। इसकी डेंसिटी हाई होने की वजह से इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप इसको एक नॉर्मल प्लाई बोर्ड की तरह तो नहीं, लेकिन जितना स्क्रूस आप उसमें लगाते हैं इसमें भी उतने तो लगा ही सकते हैं। थर्ड आता है लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ। एमडीएफ की लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, इसलिए ऐसी कोई भी जगह पर इसका इस्तेमाल ना करें जहां इसके ऊपर थोड़ा सा भी लोड आए। लोड आते ही ये क्रैक कर जाएगा। एचडीएफ की लोड बेयरिंग कैपेसिटी एमडीएफ से तो ज्यादा होती है, और इसलिए आप इसका इस्तेमाल ऐसे हल्के सामान को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता। तीसरा आता है एचडीएचएमआर बोर्ड, जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी सबसे हाई होती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल हैवी ड्यूटी कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे अलमीरा बनाना, कैबिनेट्स बनाना, डोर बनाना, ऐसी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि इसको प्लाईवुड का रिप्लेसमेंट मत समझिए, क्योंकि प्लाईवुड इससे भी ज़्यादा मजबूत होती है, और इन दोनों कंपेरिजन की वीडियो मैं और कभी बनाऊंगा। अब बात करते हैं टर्माइट रेजिस्टेंस की। एमडीएफ और एचडीएफ बोर्ड दोनों में दीमक लगने का खतरा होता है, लेकिन एचडीएचएमआर बोर्ड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको बनाते हुए उसमें कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि दीमक का लगना उसमें इम्पॉसिबल हो जाता है। लास्ट बात कर लेते हैं इनकी लाइफ स्पैन की। अगर आप पानी से बिल्कुल बचा कर रखें तो एमडीएफ बोर्ड बहुत आसानी से 10 साल तक निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको लैमिनेट करवा दें तो इसकी लाइफ बढ़ के 13 से 14 साल तक जा सकती है। एचडीएफ बोर्ड अगर आप इसको पानी से बचा कर रखें तो 15 साल तक चल सकते हैं, और लेमिनेशन करवाने के बाद ये 18 से 19 साल भी चल जाएंगे। एचडीएचएमआर बोर्ड बहुत आराम से 25 साल तक निकाल देते हैं, क्योंकि इनमें मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी होती है, तो ये आसपास के माहौल और एनवायरनमेंट से मॉइस्चर नहीं खींचते।
मैं इस वीडियो में कॉस्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि कॉस्ट बहुत डिपेंड करते हैं कि आप इंडिया में कहाँ रहते हैं, कौन सी कंपनी का सामान लेते हैं और ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, क्योंकि ये प्राइजेस टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कौन सा बोर्ड कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। MDF बोर्ड का इस्तेमाल मेनली होता है डेकोरेशन के लिए, जैसा कि आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जिस भी शेप में था उस शेप में काटा जा सकता है, तो किसी भी डिजाइन को काट कर कहीं भी लगाया जा सकता है, जिस वजह से डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा आइटम है। HDF का यूज आप कैबिनेट, फर्नीचर, शेल्फ बनाने में कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पानी लगने का खतरा हो वहाँ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे किचन सिंक के पास इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाथरूम के आसपास इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और ऐसी कोई भी दीवार या सीलन आने का खतरा हो वहाँ भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। HDHMR बोर्ड, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी हाई होती है और ये पानी से खराब भी नहीं होता, इसलिए आप इसको फर्नीचर, डोर्स, विंडोज बनाने में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस बोर्ड का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और मैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। अब आते हैं अपने सवाल पर। हमारा सवाल था कि इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी किस सिटी में है। आपके ऑप्शन थे दिल्ली, पटना, मुंबई या कोलकाता। तो इसका सही जवाब है कि इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी पटना सिटी में है, जिसका नाम कंकड़ बाग है, जो 900 एकड़ में फैला हुआ है। एक आइडिया देने के लिए, पटना का जो टोटल एरिया है वो है 60,000 एकड़। इसका मतलब है कि सोसाइटी अकेले ही उसके 6% हिस्से में बसी हुई है ना इंटरेस्टिंग बात। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, जो है CLS, यानी पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।